राघवपुर गांव में एक सरकटे भूत का आतंक था। रात होने पर वो सरकटा भूत अपनी धड़ की तलाश में पूरे गांव में यहाँ वहाँ घूमता था। गांव वाले उससे बहुत डरते थे। रास्ते में उसे जो भी इंसान मिलता था वो उसे काटने के लिए उसके पीछे भागता था। अरे बाप रे, भागो रे, ये सरकटा भूत मेरे ही पीछे पड़ गया। आज का तो दिन ही बुरा है। अरे भागो रे भागो, अरे कोई तो मुझे बचा लो, मेरे पीछे एक सरकटा भूत पड़ गया है। हे भगवान, मुझे बचा लो। फिर वो भागता भागता अपने दोस्त हरी के घर के पास पहुंचता है और उसके दरवाजे पे जाकर आवाज़ लगाता है। अरे हरी, दरवाज़ा खोल भाई, मेरे पीछे सरकटा भूत पड़ा है। अरे जल्दी दरवाज़ा खोल भाई। अरे कौन है? इतनी रात गई, कौन आ गया? रुको रुको, मैं अभी दरवाज़ा खोलती हूँ। अरे भाभी जी, मेरी मदद करो, मेरे पीछे सरकटा भूत पड़ा है, मुझे अंदर आने दो, नहीं तो वो मुझे काट खाएगा। अरे नहीं नहीं, अगर मैंने तुम्हें अंदर आने दिया तो वो सरकटा भूत मेरे पास आ जाएगा और वो हमारे परिवार को भी मार डालेगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं ले सकती, तुम कहीं और चले जाओ। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर अंदर चली जाती है। अरे मर गए रे, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कुछ ही देर में वो सरकटा भूत उसके पास पहुँच जाता है। अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ? तभी उसका दोस्त कल्लू रामू को आवाज लगाता है। अरे रामू भाई, जल्दी से इधर आ जाओ, जल्दी आओ, मैंने तुम्हारे लिए गेट खोल रखा है। फिर रामू भागता हुआ जाता है और कल्लू के घर के अंदर चला जाता है। अरे भाग कर कहाँ जाएगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर वो सरकटा भूत कल्लू के घर के आसपास मंडराने लगता है। कल्लू और रामू खिड़की से छुप छुप कर उस सरकटे भूत को देख रहे होते हैं। तभी कल्लू की पत्नी आवाजें सुनकर अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। हे भगवान, ये सरकटा भूत हमारे घर के पास कहाँ से आ गया और ये रामू इतनी रात को हमारे घर के पास क्या कर रहा है? भाभी जी, मुझे माफ कर दो, ये सरकटा भूत मेरे वजह से ही यहाँ आया है। कल्लू ने मेरी जान बचाने के लिए अपने और अपने परिवार की जान संकट में डाल दी। अरे कहाँ छुप कर बैठ गया, जल्दी से बाहर आ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे गांव वाले, ये मेरा शिकार है, तू इसे जल्दी से बाहर भेज, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा और तुम सबको खा जाऊंगा। अरे बाप रे, ये तो हम सबको खाने की धमकी दे रहा है। सुनो जी, मैं इसकी वजह से अपने पूरे परिवार की जान खतरे में नहीं डाल सकती। आप अभी के अभी इसे यहाँ से निकालो। पर सावित्री, अगर मैंने इसे अभी यहाँ से निकाल दिया तो ये भूत इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं इसकी वजह से अपने पूरे परिवार की जान खतरे में नहीं डाल सकती। कोई बात नहीं कल्लू, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर इतना बोलकर रामू उस घर से बाहर निकल जाता है। अब तो मुझसे बचकर कहाँ जाएगा। अरे भूत जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो, मेरी जान बख्श दो। भूत जी, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। अभी मेरे मरने की उम्र थोड़े ही ना है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। मैं तुझे केवल एक ही शर्त पे छोड़ूंगा, तुझे मेरा घर ढूंढ कर लाना होगा। तेरे पास केवल 2 दिनों का समय है, अगर तू लाने में नाकामयाब रहा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। ठीक है भूत जी, मुझे मंजूर है। इतना बोलकर वो सर वहाँ से चला जाता है। कल्लू अपनी खिड़कियों से सारी बातें सुन रहा होता है। तभी उस भूत के चले जाने के बाद से कल्लू घर से बाहर निकलता है
और रामू के पास जाता है। रामू भाई तुम ठीक तो हो ना? अरे हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ, आज बाल बाल बच गया। लेकिन रामू भाई तुमने उसे 2 दिनों में उसके घर लाने का वादा किया है, वो तुम उसे लाकर कहाँ से दोगे? पता नहीं भाई, मैंने तो बस अपनी जान बचाने के लिए उसे अभी वादा कर दिया है। लेकिन रामू भाई 2 दिनों के बाद वो जब आएगा तो उसे क्या जवाब दोगे? कल्लू भाई तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और कोई ना कोई तरकीब सोचनी होगी जिससे मेरी जान भी बच जाए और गांव वालों को इस सरकटे भूत से छुटकारा भी मिल जाए। ठीक है रामू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर अभी तुम घर जाओ, रात बहुत हो गई है। हम सुबह होने पे गांव वाले से मदद मांगने जाएंगे। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। अगले दिन फिर वो दोनों गांव वालों के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। अरे भोला भाई, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। कल रात को उस सरकटे भूत ने मुझ पे हमला कर दिया था, लेकिन किसी तरह कल रात को तो मैंने अपनी जान बचा ली। लेकिन उसने मुझे 2 दिनों का समय दिया है कि मैं उसका घर ढूंढ कर लाऊं, वरना वो मुझे मार डालेगा। कृपा करके तुम लोग मेरी मदद करो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वो तुम्हें मार कर तुम्हारा धड़ इस्तेमाल कर लेगा और हमें उन भूतों से छुटकारा मिल जाएगा। अरे तेरा नाश हो जाए। देखा कल्लू भाई, ये तो मेरे मरने की कामना कर रहा है। जब 2 दिन के बाद वो भूत मेरे पास आएगा ना, तो मैं उसे तेरे घर ले आऊँगा और बोलूँगा यही तुम्हारा धड़ है। फिर वो तुम्हें मार कर वो तुम्हारा धड़ ले जाएगा। अरे अरे रामू भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो मजाक कर रहा था। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और उन दोनों को उस भूत का धड़ नहीं मिलता। फिर अगली सुबह होने पर, कल्लू भाई हमारे पास केवल आज रात तक का ही समय है। रात होते ही वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। मुझे कोई उपाय बताओ, मैं उसका धड़ कहाँ से लाऊं? रामू तुम घबराओ नहीं, मैंने एक तरकीब सोच रखा है। फिर जैसे ही रात होती है, कल्लू भाई तुम्हें भरोसा तो है कि तुम्हारी तरकीब काम करेगी? रामू भाई, अगर इस तरकीब से तुम्हारी जान नहीं बची तो दुनिया की कोई भी तरकीब तुम्हें नहीं बचा सकती है। चलो अब उस सरकटे भूत को बुलाओ, मैं जाकर उस पेड़ के पीछे छिप जाता हूँ। फिर कल्लू भागकर उस पेड़ के पीछे छिप जाता है। भूत भाई तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारा धड़ ले आया हूँ, तुम कहाँ हो? जल्दी आ जाओ। लेकिन उस भूत का कोई नामो निशान नहीं होता। कल्लू भाई लगता है वो मुझे 2 दिनों का वक्त देकर खुद ही भूल गया है। थोड़ा जोर जोर से पुकारो, वो जरूर आएगा। अरे भूत जी आप कहाँ हो? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, कृपया करके जल्दी आइए और अपने धड़ को ले जाइए। तभी अचानक से जोर जोर से हवा चलने लगती है और डरावनी डरावनी आवाज़ें आने लगती है। अरे बाप रे, ये अचानक से क्या हो गया है? लगता है वो भूत आ रहा है। तभी वो सरकटा भूत उड़ते उड़ते वहाँ पहुँच जाता है। अरे वाह, तुम तो अपने जुबान के बिल्कुल पक्के निकले। तुम तो मेरा धड़ ढूंढकर सच में ही ले आए। मैं कितने सालों से इसे ढूंढ रहा था। बिल्कुल भूत जी, अगर आप कहें तो मैं आपके धड़ से पर्दा हटा दूं। हाँ क्यों नहीं, अब मुझे और इंतज़ार नहीं होता। जल्दी से मुझे मेरे धड़ के दर्शन करवाओ। फिर रामू कपड़े को हटाता है और भूत उसे देखते ही चौंक जाता है। अरे अरे ये तूने क्या कर दिया? अरे मर गया रे धोखेबाज, ये तूने क्या कर दिया? रामू हनुमान जी की मूर्ति को उस भूत के सामने ले आता है। और भूत जी दर्शन कर कर कैसा लगा? अरे मर गया रे, हे भगवान, हे भगवान मुझे माफ कर दो। तभी उस भूत के सर में आग लग जाती है और उसका सर जलने लगता है। हे भगवान मर गया रे, अब मुझे यहाँ से भागना होगा, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता। फिर वो सरकटी खोपड़ी वहाँ से भागने लगती है। रामू जल्दी से हनुमान जी की मूर्ति को उठाओ, हमें उसका पीछा करना होगा। आज अच्छा मौका है, हम उसे बचकर जाने नहीं दे सकते।
फिर वो दोनों हनुमान जी की मूर्ति को उठाकर उस भूत के पीछे जाने लगते हैं। अरे मर गया रे, आज लगता है मैं नहीं बचूंगा। अरे रुक जा, अरे भागता कहाँ है, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तेरे जिंदगी का ये आखिरी रात है, तू बच कर कहीं नहीं जा सकता। फिर वो भूत अचानक से एक जंगल में घुस जाता है। अरे कल्लू भाई, ये तो जंगल में घुस गया है, क्या इसके पीछे जाना ठीक रहेगा? हाँ, क्यों नहीं, जब स्वयं भगवान हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। चलो हम इसका पीछा करते हैं, चलो जल्दी। फिर वो भूत एक पत्थर के पीछे जाकर छिप जाता है। लगता है मैं बच गया, वो लोग अब मेरे पीछे नहीं आ रहे हैं। तभी कल्लू और रामू दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे मर गया रे, ये तो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, अरे भागो यहाँ से। फिर वो भूत भागता भागता एक पेड़ से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अरे मर गया रे, ये क्या हो गया? तभी रामू और कल्लू दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को कभी नहीं सताऊंगा। फिर रामू हनुमान जी की मूर्ति को उस भूत के सामने रख देता है और वो भूत ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी खोपड़ी में फिर से आग लग जाती है। अरे बाप रे, अरे मर गया रे। हे हनुमान जी, मुझे माफ कर दो, मैं ये आग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। हे भगवान, मैं आगे से कभी किसी को नहीं सताऊंगा, हे भगवान मुझे मुक्ति दे दो। और इस प्रकार रामू की जान बच जाती है और पूरे गांव को उस सरकटे भूत से छुटकारा मिल जाता है।